अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सुनाइए, समझाइए, बताइए कैसे हैं मिजाज, कैसे हैं हालात व वाक़यात। उम्मीद नहीं, यकीन है कि मेरी तमाम सुनने वाली समातें, मेरी तमाम चाहने वाली समातें बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और अपनी ज़िंदगानी को खूब से खूब तर बनाने में मगन व मसरूफ़ होंगे। जी हाँ जी, आपने ट्यून इन कर रखा है वीआईपी रेडियो और मुझे कहते हैं आरजे सवेरा और शो आप सुन रहे हैं कुकिंग वर्ल्ड विद आरजे सवेरा। किचन की दुनिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस गरम गरम मौसम में ठंडी ठंडी चीज़ें बनाकर खाएं ताकि आपकी सेहत बहुत अच्छी सी रहे और ये गर्मी आपको मुतासिर ना कर सके। बताइएगा कि आपके यहाँ गर्मी की क्या सूरत हाल है। बताने के लिए हमारा कमेंट सेक्शन मौजूद है, वहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं कि आप गर्मी में कौन कौन सी ऐसी डिशेस, कौन कौन सी ऐसी रेसिपीज़ ट्राई करते रहते हैं जो कि आपको हेल्दी भी रखती हैं और आपको सेहतमंद भी रखती हैं और ठंडा ठंडा भी रखती हैं। और इसके अलावा आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि आप कौन सी ऐसी रेसिपीज़ जानना चाहते हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, जो कि आपको इस गर्मी में मदद दे सकें। इस गर्मी में एक सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हमारे मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और हमें एक दूसरे से उलझन होती है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो कोशिश कीजिए कि ख़ुद पे काबू रखिए, अपने मिजाज को ठंडा रखिए, क्योंकि अगर आपके मिजाज ठंडे रहेंगे तो आपको गर्मी यकीनन इतनी फ़ील नहीं होगी। मान लीजिए इस ट्रिक को और अप्लाई कीजिए ख़ुद पे इसको, ताकि आप भी पुरसकून रखें, क्योंकि आपके साथ रहने वालों को भी गर्मी महसूस होती है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप को ही महसूस हो, जो आपके साथ रहने वाले हैं उनको भी गर्मी महसूस होती है। गर्मी में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इस तरह का एटीट्यूड दिखाना ये बहुत गलत बात है और दूसरों को भी इससे ना सिर्फ नुकसान पहुंचता है बल्कि दूसरे हर्ट होते हैं, दूसरों की दिल आज़ारी होती है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि आपकी वजह से किसी को तकलीफ हो, आपकी वजह से किसी को हर्ट फील हो, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। ये एक वो कहते हैं एथिक्स के खिलाफ चीज़ है। तो गर्मी में जहाँ पे आप ठंडी ठंडी ग़िज़ा लेना चाहते हैं, जहाँ पे आप ठंडी ठंडी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं, वहाँ पे कोशिश कीजिए कि अपने मिजाज को ठंडा रखिए। आमतौर पे किचन में काम करने वाली ख़वातीन और बाहर जो मर्द हज़रात हमारे काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके मिजाज गर्म होते हैं गर्मी के मौसम में, क्योंकि सूरज के साथ साथ वो भी तो गर्म चल रहे होते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मिजाज को ठंडा रखें, ताकि उससे ये होगा कि आपको इतनी गर्मी महसूस नहीं होगी, आप खुद को कूल फील करेंगे और आपके साथ रहने वाले भी आपके साथ ईजी फील करेंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे। मिजाज को ठंडा रखने के लिए हम आपके साथ ठंडी ठंडी रेसिपीज़ लेके आए हैं, ठंडा ठंडा शो लेके आए हैं। आज की रेसिपी भी एक ऐसी ही रेसिपी है जो कि आपके मिजाज को बड़ा खुशगवार कर देगी, बड़ा ठंडा कर देगी और आप अच्छा सा फील करेंगे। आज हम जो रेसिपी किचन वर्ल्ड में डिस्कस करने वाले हैं, जो बनाने वाले हैं, उसमें चूल्हे का कोई काम नहीं है। खुश हो जाइए, क्योंकि चूल्हे से आमतौर पे ख़वातीन की गर्मी में जान जा रही होती है कि चूल्हे के सामने काम करना पड़ेगा, कुकिंग करनी है, ओबियसली मज़ीद गर्मी बर्दाश्त करनी है। तो आज हम एक ऐसी रेसिपी ट्राई करने वाले हैं, एक ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं जिसमें चूल्हे का कोई काम नहीं है और आप झटपट से आपकी वो रेसिपी तैयार हो जाएगी। जब तैयार हो जाएगी आप उसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद आप जब खाएंगे तो आपके मिजाज की गर्मी भी दुम दबा के भाग जाएगी और आपका मूड खुशगवार सा हो जाएगा और आपको ये गर्मी ज़्यादा फील नहीं होगी। इसके साथ साथ मैं शेयर करूंगी एक मिल्क शेक, जो कि आप अगर गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गर्मी में एक और बड़ी चीज़ होती है कि इंसान का खाना खाने का दिल नहीं करता, इंसान कहता है रोटी ना खाए, लेकिन कोई ऐसी चीज़ें खा ले जो कि हेल्दी भी हों और ठंडी हों, मज़ा आए खाने का, क्योंकि रोटी वगैरह खाई नहीं जाती। एक ऐसा शेक भी शेयर करूंगी जो कि आपके लिए हेल्दी भी है और झटपट से तैयार हो जाने वाला है।
इसके साथ साथ आपके साथ आज एक और टिप भी शेयर करेंगे, एक और चीज़ शेयर करेंगे जो कि आम आजकल के मौसम के रिएक्शन के नतीजे में अमल में आते हैं। जी हाँ जी, नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, ये हो इस तरह से रहा है कि कहीं बारिशें हैं, कहीं गर्मी है, कहीं सख्त गर्मी है, कभी सुबह के वक्त मौसम में हब्स है और कभी दिन में गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं। तो इस तरह के मौसम के रिएक्शन में हमें खांसी, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम की शिकायतें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए भी मैं आपके साथ आज एक टिप शेयर करूंगी जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आप उस चीज़ से महफूज रहेंगे और आपका ये मौसम गर्मा अच्छा सा गुजर जाएगा। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ और आपका इंतज़ार ख़त्म करवाते हैं। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। आइसक्रीम किस किस को पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। और आइसक्रीम गर्मियों में वाकई ही आपका मिजाज, आपका मूड बहुत खुशगवार कर देती है और इंसान का दिल ही करता है कि इंसान गर्मियों में आइसक्रीम खाए, ठंडी ठंडी सी। तो ये आइसक्रीम अगर आप बाज़ार से लेके आते हैं तो आपको एक्सपेंसिव भी पड़ेगी, आपको उस पर पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन आप घर में रहते हुए आप खुद से भी इसको तैयार कर सकते हैं और बड़े मज़े की रेसिपी तैयार कर सकते हैं। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ और अज्जा नोट कर लीजिए। इसमें आपने यूज़ करने हैं 300 ग्राम स्ट्रॉबेरीज, दूध 1 कप, चीनी 1/2 कप, ऑल पर्पस क्रीम स्मॉल पैकेट्स 2। तरकीब की तरफ चलते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने 1 कप दूध ले लेना है और उसमें आपने 1/2 कप चीनी ऐड करनी है और इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। थोड़ा सा चूल्हे का काम है लेकिन करना तो पड़ेगा। इसको आपने गाढ़ा करना है। गाढ़ा करने के बाद आपने इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर लेना है। कंडेंस्ड मिल्क ऐड करने के बाद आपने इसमें क्या करना है, इसको आपने मज़ीद गाढ़ा कर लेना है। ठीक है, मज़ीद गाढ़ा करने के बाद आपने फिर इसको आपने ठंडा करने के लिए रख देना है। जब ये ठंडा हो जाए तो फिर आपने इसमें क्या करना है, आपने इसमें स्ट्रॉबेरीज को ब्लेंडलाइज करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बारीक नहीं करना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बना देना है। ठीक है, उसको बस बारीक करना है। ठीक है, और बारीक करने के बाद आपने फिर दूसरी तरफ क्या करना है, एक और बर्तन ले लेना है। उसमें आपने जो क्रीम के हमारे पैकेट्स थे उसको आपने बीटर के साथ बीट करना है। बीट करने के बाद इस हद तक बीट करना है कि क्रीम आपकी फ्लफी हो जाए और फिर इसमें आपने जो हमने मिल्क मिक्सचर तैयार किया था, मिल्क और चीनी को मिलाकर, उसको आपने इसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर से बीट करना है। ठीक है, और फिर इसमें जो हमने स्ट्रॉबेरीज से चॉप की थी, स्ट्रॉबेरीज को आपने मिला देना है। मिलाने के बाद फिर बीट करें। बीट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जिस बर्तन में इसे फ्रीज करना है ना, इसे पहले 3 से 4 घंटे पहले ही फ्रीजर में रख के थोड़ा ठंडा कर लें। ठीक है, ठंडा करें। ठंडा करने के बाद उसको, जब आपका ये मिक्सचर तैयार हो जाए, आपने उस बर्तन को निकालना है। उसमें आपने इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसको एयर टाइट आपने इसको पैक करना है। ठीक है, पैक करने के बाद आपने इसको फ्रीज कर देना है। फ्रीजर में फ्रीज करना है आपने तकरीबन 1 रात के लिए करें, या 6 से, अगर आपका बहुत अच्छा फ्रीजर है तो आप 6 से 7 घंटे के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इस मौसम में इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ें होती हैं वो भी जवाब दे जाती हैं, तो आप कोशिश करें कि इसको 1 रात के लिए फ्रीजर में फ्रीज कर दें और उसके बाद आप इसको निकाल लें। निकालने के बाद आप इसको आइसक्रीम कप्स में डालें और ऊपर आप स्ट्रॉबेरी क्रम्स हैं उसके साथ आप इसकी गार्निश करें। गार्निश करने के बाद आप इसको सर्व करें और मज़े से ठंडी ठंडी रेसिपी इंजॉय करें, ठंडी ठंडी आइसक्रीम इंजॉय करें और आरजे सफेरा को दुआएं दें। तो हमारी आइसक्रीम हो गई है तैयार। थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, इंतज़ार वाला काम है, लेकिन यकीनन मेरे लिसनर्स इंतज़ार करना जानते हैं और कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ता है। तो अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, आप सुकून हासिल करना चाहते हैं, आप आइसक्रीम के मज़े लेना चाहते हैं घर की बनी हुई, तो आपको इंतज़ार तो करना पड़ेगा और मेहनत तो करनी पड़ेगी।
अब हम चलते हैं बनाना शेक की तरफ, और वो भी बहुत जल्दी तैयार होने वाला है। इसको आप तकरीबन 1 वीक में 1 दफ़ा इसको ज़रूर से इस्तेमाल करें, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बाज़ लोग वीक में 2 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा वीक हैं वो वीक में इसको 2 दफ़ा भी यूज़ करें, लेकिन जो मुनासिब हेल्थ के मालिक हैं वो इसको वीक में 1 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने 2 केले ले लेने हैं। 2 केले लेने के बाद आप कोशिश कीजिए अच्छे केले लें, पके हुए केले लें। केले लेने के बाद आपने 2 से 4 अदद खजूरें और 6 से 7 अदद बादाम, इसको आपने क्या करना है, 2 गिलास दूध में हस्बे जायका चीनी नहीं है आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी सी आप शक्कर ऐड कर लें, चीनी से ज़्यादा बेस्ट होती है। तो शक्कर ऐड करके आप इसको ब्लेंड करें। ब्लेंड करने के बाद आप जब अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करें, ब्लेंड करने में के बाद इसमें आप थोड़ी सी बर्फ़ डाल लें। ठंडा अगर आप पीना चाहते हैं तो बर्फ़ डाल के आप इसको थोड़ा सा मज़ीद ब्लेंड कर लें। अच्छा, कोशिश किया करें कि जब आप मिक्सचर बना रहे होते हैं तो साथ ही बर्फ़ ना डाला करें, थोड़ा सा उसको ब्लेंड करके उसके बाद बर्फ़ डाला करें, ताकि अच्छा सा वो एकदम से जब आप सारी चीज़ें डाल देते हैं तो वो बहुत अजीब सा मिक्सचर बन जाता है, पानी सा अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है। तो आप बर्फ़ थोड़ा सा बाद में डालें और उसको ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद आप इसको ग्लास में निकालें और एंजॉय करें, मज़े से पिएं ठंडा ठंडा सा बनाना शेक। इन सब के नतीजे में आप गर्मी के साइड इफ़ेक्ट्स, और जब इंसान बहुत सारी ठंडी चीज़ें यूज़ करता है, और हमारी आदत होती है कि हम लोग गर्मी से आते साथ हम लोग ये कहते हैं कि जैसी गर्मी से हम नॉर्मल टेम्परेचर में आए तो हम ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें, जिसके नतीजे में आपको फ्लू हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, आपका गला ख़राब हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने 1 से 2 इलायची के दाने लेने हैं, थोड़ा सा साबुत धनिया लेना है। इसके अलावा आपने 1 कप पानी लेना है और 1 कप दूध लेना है। इसको अच्छी तरह से मिलाकर अच्छी तरह से पकाना है। पकाने के बाद आपने जब ये पक जाए, पकाने के बाद आपने इसको छान लेना है और इसको आपने पी लेना है। रात को सोते वक्त पिएं, आप ज़ुकाम, गला ख़राब इससे बचे रहेंगे और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। नतीजतन आप ठंडी चीज़ें खा पी सकते हैं और अपना मूड अच्छा रख सकते हैं, अपना मिजाज अच्छा रख सकते हैं, और इस गर्मी को आप खुश असलूबी के साथ गुजार सकते हैं। इस गर्मी के मौसम में आपने सब्र आजमा, इंतज़ार के बाद आपने सब्र के साथ आरजे सवेरा को सुना है किचन वर्ल्ड में। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा और मुझे फीडबैक का ज़रूर इंतज़ार रहेगा, जो कि आपने देना है मुझे आइसक्रीम की रेसिपी के बाद और बनाना शेक बनाने के बाद और इस कहवे को इस्तेमाल करने के बाद। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का, आपकी आरा का। आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन मौजूद है, और अगर आप किसी और रेसिपी के हवाले से जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाएगी। इसके अलावा प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की जानिब है। जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहूँगी कि दूसरों के साथ अपने मिजाज को ज़रूर ठंडा रखिए, क्योंकि आपके साथ रहने वाले भी उसी गर्मी में जी रहे हैं जिस गर्मी में आप जी रहे हैं, और दूसरों की उम्मीदों पर पूरा उतरना सीखें। एंड दूसरों से दूर जाने से बेहतर है आप उनके करीब हो जाएं इस मौसम में, क्योंकि हो सकता है उस शख्स को आपकी उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जब आप उसको तन्हा छोड़ रहे हैं। इजाज़त दीजिए, आरजे सवेरा को दुआओं में याद रखिएगा और VIP वेलफेयर को ट्यून इन कीजिए रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।